हमारे साथ आज हिंदू हित चिंतक भाजपा नेता श्री प्रमोद मिश्रा जी मौजूद हैं। प्रमोद मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद भैया। और एक प्रश्न बनता है आपसे कि करुणा मघारा जमुआ मार्ग जो ऐतिहासिक मार्ग था, इसके 8 सालों से जो खस्ता हाल था, जनता परेशान थी और आपके द्वारा जो है एक बार मघारा में चक्का जाम किया गया, दोबारा भी किया गया था, तीसरे बार जो है आप आमरण अनशन पर जाने वाले थे इसी 30 जुलाई को। तो आमरण अनशन पर क्यों नहीं गए, इसका क्या कारण था? देखिए, पहले तो मैं इस संघर्ष में साथ देने वाले सभी को धन्यवाद देता हूं कि सभी लोग बिना संकोच किए रोड पे उतरे और उस रोड के लिए मांग किए। इसके लिए उन लोगों को धन्यवाद और मीडिया के सभी बंधुओं को धन्यवाद। पहले तो आप ही पहुंचे थे जब हम सब 27 मार्च को आंदोलन कर रहे थे, तो सबसे पहले आप पहुंचे थे, इसलिए आपके साथ साथ सभी मीडिया के बंधुओं को धन्यवाद। विषय यह है कि जब हम लोग 27 मार्च को आंदोलन कर रहे थे 7 वर्ष से बाधित उस रोड के लिए, तो थोड़े देर बाद तहसील और ज़िले के अधिकारी आए, पत्रक लिए और आश्वासन दिए कि 1-2 महीने में काम शुरू हो जाएगा। हम लोग भी शांत हो गए। फिर मैं 27 मई को आंदोलन करने वाला था, तो 26 मई को ज़िले के सभी अधिकारी आए, PWD के भी अधिकारी आए, मेरे घर सभी अधिकारी पहुंच गए। वो लोग कहने लगे कि आप कहीं भी हैं तो आइए, थोड़ा आपके साथ मिलना है। तो मैं ये कहा कि नहीं, आप चौराहे पे आइए, 6 बजे मैं मिलूंगा। मैं मिला भी, SDM सलेमपुर, SDM बरहज, दोनों जगह के तहसीलदार, वार्ता हुई। सबने फिर समय लिया कि 1 महीने का समय दीजिए, बनेगा। लेकिन 1 महीना देखते देखते 2 महीना नहीं बना, तो मैं पुनः 30 जुलाई को क्रमिक अनशन के साथ बैठने वाला था। लिखित दिया मैंने, 28 को लिखित दिया कि मैं 30 को जा रहा हूँ क्रमिक अनशन पे और 5 दिन का आपको समय दे रहा हूँ। 5 अगस्त तक यदि इस रोड पे काम शुरू नहीं होता है तो 6 अगस्त को मैं बीच रोड में आमरण अनशन करूँगा। और उसका बाकायदे लेटर हमने CM ऑफिस को भी टैग किया, उनको ईमेल किया, उनको ट्विटर पे डाला, देवरिया DM को किया, PWD को किया, नितिन गडकरी जी को किया, सबको किया। और उसका नतीजा ये हुआ कि शाम 4-5 बजे लखनऊ से एक लेटर निकला आता है। और वो लेटर जो ही आया, तब तक समाज में, भाई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का युग है, समाज में सभी लोग अपने अपने ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप से डालने लगे कि स्वीकृत हो गया, स्वीकृत हो गया, स्वीकृत हो गया। तो बहुत सारे जो अपने मित्र थे जो अगले दिन 30 तारीख को बैठने वाले थे, उन सभी से राय लिया गया और उन सभी लोगों ने कहा कि हम लोगों की मांग जो थी वो आज पूर्ण हुई। बहुत सारे लोग धन्यवाद दिए, मिठाइयाँ खाएं हम लोग, और फिर ये निर्णय निकल के आया कि ये कार्य, ये जो आंदोलन का काम है, इसको रोक दिया जाए। उससे पहले मैं अधिकारियों से बात किया, अधिकारी हमसे कहे कि प्रमोद जी 15 दिन के अंदर काम कुछ न कुछ इस पर शुरू हो जाएगा और अक्टूबर तक इस काम को हमको करके देना है। इसलिए मैं भी उनको धन्यवाद दिया और अपने आंदोलन को रोक दिया गया। यही कारण था कि उस आंदोलन को रोका गया 30 वाले को। एक बहुत बड़ा मुद्दा ये है कि डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, राज्य में भाजपा की सरकार है, जीरो टॉलरेंस की बात होती है। लेकिन आप ही की सरकार में कहाँ चुकी? अधिकारियों की लापरवाही थी करुणा मघारा जमुआ मार्ग, या सरकार की लापरवाही थी? क्या कहेंगे? बहुत कड़वा प्रश्न है और मुझे सभी लोग जानते हैं कि टिप्पणी मैं सत्य करता हूँ और मैं राजनीति तो करता हूँ, लेकिन वो वाली राजनीति नहीं करता हूँ कि मेरा टिकट कट जाएगा, मैं पार्टी से निकाल दिया जाऊँगा। इसलिए सत्य बोलने का शपथ लिया हूँ और सत्य ही बोलूँगा। अधिकारियों की तो लापरवाही थी ही, उससे बड़ी लापरवाही हमारे जनप्रतिनिधियों की थी, जिसके कारण ये रोड रुका। दिशा की बैठक यानी निगरानी की बैठक, और निगरानी की बैठक और निगरानी शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? या तो मेरे लिए प्रयोग होता है कि अधिकारी मुझ पे निगरानी रखें, या प्रतिनिधि के लिए प्रयोग होता है कि प्रतिनिधि अधिकारियों पे निगरानी रखे। लेकिन किसी ने निगरानी नहीं रखा और इस रोड का पैसा उठा के दूसरे जगह चला गया। और किसी भी 7 में से 7 विधायक और 3 सांसदों को यह पता ही नहीं था कि इस रोड का पैसा चला गया है। 30 तारीख को जब मैं आंदोलन किया, 4 को मुझे एक लेटर मिला और उस लेटर के माध्यम से यह मुझे पता चला कि इस रोड का पैसा दूसरे अन्यत्र जगहों पे चला गया है मित्र। और उसके बाद जब मैं 11 तारीख को आकर के पुनः अपने मोबाइल से लाइव होकर लोगों को बताया कि इस रोड का पैसा लुट गया है, इस रोड का पैसा है नहीं, इस रोड का पैसा अन्यत्र जगहों पे चला गया है, तब लोग जाने और आया करके बोलना शुरू किए कि इस रोड का पैसा नहीं है, रोड का पैसा नहीं, रोड का पैसा नहीं है। और इसी बयान से, मेरे इसी बयान से अधिकारी दबाव में आए
और कहीं ना कहीं मेरे प्रतिनिधि भी दबाव में आए और बोलना शुरू किए, जिसका नतीजा है कि ये रोड बनने जा रहा है। नहीं तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि ये रोड 27 के इधर बनने वाला नहीं था, इसलिए कि अधिकारी दबा के बैठ चुके थे इस पैसे को एकदम लूटने के चक्कर में। और मेरे बयान और मेरे बोलने के नाते ही आज जो दिख रहा है वो दिख रहा है। लेकिन इसका श्रेय मुझे नहीं चाहिए, इसका श्रेय जनता को जाता है और सिर्फ जनता को जाता है और किसी को नहीं जाता है। इसमें अधिकारी कम, प्रतिनिधियों की उदासीनता ज़्यादा रही, इसलिए ये रोड आज तक बाधित रहा।